तो यार हमने देख लिया कि ऑप्शन बायर है और ऑप्शन सेलर है, उन दोनों के हमने केस देखे, कॉल ऑप्शन में भी और पुट ऑप्शन में भी। अब यहाँ पे यार ऑप्शन बायर है वो जीतता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन बायर का अगर आप देखोगे, जो हमने ये एग्जांपल्स देखे, जो पूरा हमने समझा, तो ऑप्शन बायर है उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, उसको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, और उसका लॉस है वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता। ठीक है, जितना प्रीमियम उसने दे दिया, जितना पैसा उसने दे दिया ऑप्शन को बाई करने के लिए, उस राइट को बाई करने के लिए, चाहे वो राइट टू बाई हो चाहे राइट टू सेल हो, मीन्स चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, कोई सा भी ऑप्शन वो बाई करे, उसको बाई करने के लिए जो पैसा उसने दे दिया वही उसका मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता ऑप्शन बायर को। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट है वो उसको कितना भी हो सकता है, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। मतलब अगर लॉस हुआ तो जो प्रीमियम, जो पैसा उसने दिया है वही उसका लॉस है, और प्रॉफिट है वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बायर का तो बड़ा अच्छा इक्वेशन लगता है कि लॉस छोटा सा और प्रॉफिट बहुत बड़ा। वहीं पे ऑप्शन सेलर है, उसका रिस्क तो इतना बड़ा है कि उसको लॉस है वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क उसका पूरा ओपन है, उसको लॉस है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट है वो उसका छोटा सा है, प्रॉफिट डिफाइंड है, लिमिटेड है। प्रॉफिट कितना होगा, जो ऑप्शन बायर है उसने जितने का ऑप्शन बाई किया है, जो पैसा उसने दिया है ऑप्शन को बाई करने के लिए, वो ऑप्शन सेलर को ही देता है। तो ऑप्शन सेलर ने जो पैसा ले लिया ऑप्शन बायर से उस हक को सेल करने के लिए, वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मार्केट चाहे उसके फेवर में चला जाए, मतलब उससे ज़्यादा प्रॉफिट उसको किसी भी केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर है उसका प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है, और उसका लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, अनडिफाइंड लॉस उसको होता है। जबकि ऑप्शन बायर है उसका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और लॉस है वो छोटा सा है, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर जो है उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि यार प्रॉफिट हुआ तो छोटा सा, मैक्सिमम प्रॉफिट उसका छोटा सा है, और लॉस हुआ तो अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस उसको हो सकता है। तो फिर बंदा ऑप्शन सेल क्यों करता है? ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन सेल ही क्यों करेगा अगर उसके लिए इक्वेशन ऐसी है? तो कोई भी बंदा ऑप्शन सेल क्यों करता है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सेलर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यही असली खिलाड़ी है और आपको यही बनना है। यही बंदा मार्केट से पैसे बना के निकलता है। ऑप्शन, मैं मेरा पर्सनली बताऊं, मैं एक प्योर ऑप्शन सेलर हूं, एंड टचवुड मैं प्रॉफिटेबली ये बिज़नेस कर रहा हूं। मैं 2016 से ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, 2016 से हूं, और शुरू में मैंने बहुत लॉसेस किए हैं। आई एम टेलिंग यू कि मैंने शुरुआत कैसे की थी, ऑप्शन बाइंग करके, एक्सपायरी डे पे हीरो ज़ीरो ट्रेड, उस तरह के ट्रेड लेना। शुरू में कोई भी बंदा वही करता है, पैसे नहीं होते, फिर वो करना स्टार्ट करते, वहाँ से लॉस होता है। तो वो मैंने स्टार्ट किया। देन उसके बाद ऑप्शन बाइंग मैंने किया, उसमें बहुत पैसा लूज़ किया। देन उसके बाद ऑप्शन सेलिंग की तरफ आया, फिर उसमें एडजस्टमेंट कैसे होते हैं वो सीखे, हैजिंग क्या होती है वो सीखी, तो फिर स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड करना, तो वो सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो वहाँ से एक जर्नी ऐसे बनी कि ऑप्शन बाइंग से सबके शुरू होती है रिटेल ट्रेडर में, क्योंकि कम पैसा चाहिए, और फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ हम आते हैं। ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट सीखना, स्ट्रेटजीज़ को मास्टर करना, तो वो सारी चीज़ होती हैं। तो फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जब मैं आया, ये सारी चीज़ें सीखी, तो वहाँ से टचवुड मैं आज एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर जो होता है वही मनी मेकर होता है, और वही हमको बनना है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका एंड गोल यही है, क्योंकि अपने प्रोग्राम में हमारा क्या है, लेट्स बी प्रॉफिटेबल, कि हमें प्रॉफिटेबल बनना है। तो प्रॉफिटेबल बनने का जो रास्ता है मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, और मेरा मोटिव ये है कि भाई वो फाउंडेशन है वो मैं आपकी इतनी सॉलिड बनाऊं कि आप वहाँ पे एक जब आप ऑप्शंस के अंदर घुसो, जब एडवांस टॉपिक में जाएं, तो आपकी नींव है वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल और इतनी मतलब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बेसिक चीज़ है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं छोड़ दूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, सो दैट मेरा एंड गोल है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है कि हम प्रॉफिटेबल हैं, हम प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर हैं, प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर है उसके अगेंस्ट है सारे ओड्स, उसका प्रॉफिट है वो छोटा सा है और लॉस है वो अनडिफाइंड है। ठीक है,
तो फिर ऑप्शन जो सेलर है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्यों ऑप्शन सेलिंग करता है, एक बार के लिए ये समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑप्शन बाइंग का तो सारा बता दिया है। अब लेट से ये कोई स्टॉक है, कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ये स्टॉक है, 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यही एग्जांपल हम थ्रू आउट लेके चलेंगे सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। शुरू में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, एक दो बार आप रिपीट करके देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बारी में अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है। मुझे भी टाइम लगा था, सबको टाइम लगता है। अगर आप शुरुआत से आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर समझ नहीं आता है तो रिपीट करके आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो 100 रुपये पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेट से एक बंदा है वो कॉल बाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वो बाई कर रहा है 10 रुपये में, और एक बंदा है वो इस कॉल को सेल कर रहा है और ये सेल कर रहा है 10 रुपये में। मतलब इसने जो बाई किया है ये 10 रुपये में, ये 10 रुपये इसने इसको दे दिए हैं और इसने ये कॉल है ये सेल कर दी है, इसको इसने बाई कर लिया, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ऑप्शन ट्रेड एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब ये जो बंदा है ऑप्शन बायर का, तो हमने समझ लिया कि इसका मैक्सिमम लॉस है। ये जो 10 रुपये इसने दिए हैं यही इसका मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा ये लूज नहीं कर सकता। और इसका प्रॉफिट है ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, कितना भी इसको प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट इसका अनलिमिटेड है। तो इसकी इक्वेशन तो बिल्कुल सॉलिड लगती है कि गया तो छोटा सा और आया तो बहुत बड़ा, ठीक है। सुनने में जो सही लगता है कि ये बंदा पैसा बना के निकलेगा वो ऑप्शन बायर ही लगता है, इसीलिए रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करते हैं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर को अगर कोई भी देखेगा तो यहाँ पे इसने ये जो 10 रुपये रिसीव कर लिए हैं इस ऑप्शन को सेल करके, यही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट है वो इसका यही 10 रुपये जो इसने रिसीव किया है। और इसका रिस्क क्या है, लॉस कितना हो सकता है, लॉस जो है इसका वो है अनडिफाइंड। कितना भी लॉस इसको हो सकता है। कॉल इसने सेल किया है, इसने कॉल बाई किया है, मतलब ये चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया तो इसका जितना मार्केट ऊपर गया उतना प्रॉफिट है, और अगर नीचे गया तो कितना ही मार्केट नीचे चला जाए 10 रुपये से ज़्यादा ही लूज नहीं करेगा। और ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट 10 रुपये ही है, और लॉस जितना मार्केट ऊपर गया उतना इसका लॉस है, अनडिफाइंड लॉस है। अब देखिए ये जो बंदा है ये इतनी ओड्स हैं वो इसके बड़े अगेंस्ट लग रहे हैं, तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो देखिए इसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि ये जो 100 रुपये का ऑप्शन इसने सेल किया है, 100 रुपये का जो ये प्राइस है जिस पर इसने सेल किया है, ये 10 रुपये में इसने सेल कर दिया, और ये सोच के चलता है कि प्राइस है वो इसके नीचे ही रहेगा, प्राइस कभी यहाँ तक आएगा ही, मतलब 100 है इससे नीचे ही प्राइस रहेगा, प्राइस यहाँ नहीं आएगा। और ये जो बंदा है जिससे इसने 10 रुपये लिए हैं ये कभी इसके पास आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्राइस नीचे रहने वाला है। अब देखिए ये जो डिफरेंट लेवल आपको दिख रहे हैं, जैसे 120, 120, 130, 140, 150, 160 या नीचे 90, 80, 70, 60, ऑप्शन जो है वो आप किसी भी लेवल का सेल कर सकते हो। आप जैसे 110 है इसका भी कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, 120 का भी कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, 130 का भी कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कई चीज़ें हैं बाय द टाइम, कई चीज़ें मैं ऑन पर्पज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आगे चलेंगे, अभी मैंने आपको बोल दिया कि स्ट्राइक प्राइस, इस तरह के नाम मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, तो हो सकता है आपको ऐसे लगे कि यार अभी ये नया क्या वर्ड इसने बोल दिया। तो मैं आपको बिल्कुल उस तरह से लेके चल रहा हूँ कि एंड में जैसे जैसे हम पहुँचेंगे सारी चीज़ आपके क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे आप कॉल ऑप्शन 100 रुपये का सेल किया, आप 110 का भी सेल कर सकते हो, 120 का भी, 130, जहां का भी आप चाहो सेल कर सकते हो। तो एक ऑप्शन सेलर होता है वो ये सोचता है कि मान लीजिए 100 का सेल किया, तो ये सोच रहा है कि ये जो बंदा है कॉल बायर, इसको इसने एक हक सेल किया है कि भाई इस स्टॉक को आप मुझसे खरीद लेना 100 रुपये में, ठीक है। मैं आपको उस दिन बेचूंगा, मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपको एक हक दे रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है इसको 100 रुपये पे आप मुझसे खरीद लेना, ठीक है। इसको राइट टू बाई इसको दिया है इसने, कि इसको खरीदने का जो हक है वो मैंने आपको दे दिया है, इस स्टॉक को आप मुझसे खरीद लेना, चाहे मार्केट में कुछ भी प्राइस हो, मैं आपको ये 100 रुपये पे दूंगा, ठीक है।
अब जब ये इस तरह का सौदा कर रहा है और ये 10 रुपये बदले में ले रहा है, तो इसका ये है कि भाई कोल सेलर ये सोच रहा है कि ये जो स्टॉक का प्राइस है ये 100 से